नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया स्पेशल। मैं हूं राहुल शर्मा। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इमरजेंसी में पीएमसीएच की। पीएमसीएच में मरीज के परिजन और जूनियर डॉक्टर्स के बीच हुई मारपीट का खमियाजा पूरे बिहार के मरीज भुगत रहे हैं। प्रदेश के 6 बड़े अस्पतालों की जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। पीएमसीएच के साथ एनएमसीएच, डीएमसीएच दरभंगा, जीएलएनएमसीएच भागलपुर, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर और एएनएमसीएच गया के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इन अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं पर तो बुरा असर पड़ा ही है, ओपीडी भी प्रभावित हो गई है। हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स दूसरे डॉक्टरों को काम करने से रोक रहे हैं। इन अस्पतालों से मरीज के परिजन दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट कर रहे हैं। पीएमसीएच में रविवार की देर रात मरीज के परिजन और जूनियर डॉक्टर्स के बीच मारपीट हो गई थी। उसके बाद सोमवार को जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स ने जूनियर डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। पीएमसीएच में करीब 400 डॉक्टर्स हैं, जिनमें 250 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि कुछ अतिरिक्त डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई है, लेकिन ये नाकाफी है। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन सिन्हा का जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक हड़ताल चलती रहेगी। जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ भी आ चुका है। इमरजेंसी का ज्यादातर काम जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे ही संचालित होता है। विभागों में भी जूनियर डॉक्टर्स ही अपनी सेवाएं देते हैं। उनके हड़ताल पर चले जाने से साफ तौर पर इसका असर बिहार के 6 बड़े अस्पतालों में पड़ रहा है। हड़ताल से हलकान मरीजों को राहत देने के लिए पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स गुरुवार से ही धरना स्थल पर अपनी समानांतर ओपीडी सेवाएं शुरू करेंगे। सुरक्षा और प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर बीते 3 दिनों से पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। इधर मरीजों की परेशानियों को देखते हुए पीएमसीएच में 25 अतिरिक्त डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है। 37 टीचिंग स्टाफ भी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 एसएन सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओपीडी हमारे इसी आसपास चलेंगे जहां हमारा ये लगा हुआ है कैंप, उसी के आसपास हमारा पैरेलल ओपीडी चलेगा। लेकिन इमरजेंसी हम लोग तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक हमारे प्रिंसिपल यहाँ से इस्तीफा नहीं देते हैं, जाते नहीं हैं और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है और यहाँ पे पीएमसीएच में सैप के जवान बहाल नहीं होते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर लगे आरोपों की जांच होगी। भाषा और आईएमए की टीम को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने यह भरोसा दिया है। वहीं भाषा ने जूनियर डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। प्रधान सचिव जी ने आश्वस्त किया है कि पीएमसीएच में जितनी फोर्स की जरूरत होगी वो दी जाएगी। जो यहाँ की पीजी छात्रों का एक और डिमांड है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, उन्होंने कहा है प्रधान सचिव ने कि एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी का निर्णय होगा और उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। और हम यहाँ के जो पीजी छात्र हैं उनसे भाषा यह अपील करती है कि प्रधान सचिव की उस घोषणा के आलोक में ये अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित करें। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कवायद शुरू कर दी है। हालात पर काबू पाने के लिए 25 अतिरिक्त डॉक्टर्स को लगाया गया है। इसके साथ ही 37 नॉन टीचिंग स्टाफ भी मरीजों की देखभाल में जुटे हैं। राहत की बात यह है कि पीएमसीएच में आज कुछ मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया, जो कल तक यह सेवा बंद थी। देखिए, सबसे पहला मेन उद्देश्य मेरा है कि हमारा अस्पताल सुचारू रूप से चले। उसके लिए हमारे पास बाहर से पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर आए हैं। सभी जहाँ पीजी लोग जहाँ काम करते थे इंडोर में, वहाँ हम सभी डॉक्टर को लगा रहे हैं। 3 शिफ्ट में इमरजेंसी में लगा रहे हैं। तो हम लोग अस्पताल को सुचारू रूप से चलाएंगे। खाली हम लोगों को कोई बाहरी डिस्टर्ब नहीं करे। तो हम लोग अस्पताल में ऑपरेशन भी होगा, मेरा आउटडोर इंडोर सभी चलेगा और कहीं कोई हमारा अस्पताल बाधित नहीं होगा। पटना मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल के बाद अस्पताल प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट के सभी क्लासेस अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। साथ ही कल 2 बजे तक सभी छात्रों को छात्रावास खाली करने का फरमान भी जारी कर दिया गया है। पीजी के स्टूडेंट स्ट्राइक पर अगर अड़े रहे तो उन पर भी कार्रवाई होनी तय है।
कॉलेज प्रशासन ने इस बड़े फैसले पर पटना मेडिकल कॉलेज के मरीजों को हो रही परेशानी को इसका सबसे बड़ा नतीजा बताया है। इस फैसले पर पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन सिन्हा से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों के स्ट्राइक का आज तीसरा दिन है। हमारे साथ पीएमसीएच के प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करेंगे। सर, स्ट्राइक का तीसरा दिन है और मरीजों को काफ़ी कठिनाइयां हो रही हैं। सर, नया अपडेट क्या है? सर, आप लोग क्या आगे इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है मरीजों की कठिनाई का, तो जो मरीज पीएमसीएच आ रहे हैं उनको कठिनाई नहीं हो रही है। मैं आपका इस सबसे सहमत नहीं हूँ कि कठिनाई हो रही है। हाँ, मरीजों को, वैसे मरीज हड़ताल के चलते जो पीएमसीएच नहीं आ रहे हैं उनको कठिनाई है। वो या तो लाचारी में प्राइवेट में जा रहे हैं या दूसरे अस्पताल में जा रहे हैं, और गरीब मरीजों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। क्या आप लोग आगे इनिशिएटिव ले रहे हैं? सर, क्या स्टूडेंट से आपकी बातचीत हुई है और आगे क्या करने जा रहे हैं सर आप लोग? देखिए, आज हमारे सारे विभागाध्यक्षों की मीटिंग थी और सारे विभागाध्यक्ष लड़कों को गए वार्ता के लिए बुलाने के लिए, वो नहीं आए। दोबारा फिर हम भी सारे विभागाध्यक्षों के साथ गए कि चलिए वार्ता करने, जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन वे सिरे से नकार दिए। पटना मेडिकल कॉलेज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से हॉस्टल खाली करवाया जाएगा। तो हॉस्टल खाली करने की शुरुआत की जाएगी और सख्ती से निपट रहा है पीएमसीएच प्रबंधन। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। पीएमसीएच के हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है। इमरजेंसी और ओटी के रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने घूम घूम कर काम बाधित किया है। हालात को देखकर अस्पताल प्रबंधन ने परिसर में पुलिस की तैनाती कराई है। अब आलम यह है कि जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल की वजह से एनएमसीएच में भर्ती मरीज यहां से प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। तो परेशानी तो हो ही रहा है मरीज लोग का, और एक सप्ताह से आए हुए हैं, ना कोई इलाज ना कोई कुछ। जो हड़ताल हुआ है इससे पर बहुत परेशानी है। आदमी सोच रहा है कि यहाँ से जाए और क्या। डॉक्टर आए, लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे, इसलिए डॉक्टर साहब हट गए। पीएमसीएच के हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन दूसरे मेडिकल कॉलेजों से भी मिल रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीजी डॉक्टर भी समर्थन में हड़ताल पर चले गए हैं। पीजी डॉक्टर्स के हड़ताल से अस्पताल के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। हड़ताली डॉक्टर्स ने सभी विभागों के कामकाज को ठप करवा दिया है। पीजी डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक सभी अस्पतालों में काम शुरू नहीं हो जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल की वजह से मरीज और परिजन अस्पताल परिसर में भटकते नजर आ रहे हैं। उन्हें देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। कई परिजन अपने मरीज को लेकर अब दूसरे अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। इधर पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल को लेकर युवा एलजेपी ने पटना में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने करगिल चौक पर स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का पोस्टर जलाकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हड़ताल की वजह से मरीजों की मौत हो रही है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री चुप्पी साधे हैं। कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, साथ ही पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बिहार में जिस तरीके से स्वास्थ्य में गिरावट आ गई है, पीएमसीएच में डॉक्टर जूनियर जो है वो हड़ताल पे चले गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो वाटर पार्क में घूमने का काम कर रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से मेरा लगातार अपील है, गुजारिश है कि वो जो वाटर पार्क में जितना समय दे रहे हैं वो समय न दें और बिहार के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो मरीज है, उस पर वो ध्यान दें। बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। 7 निश्चयों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सरकार के 7 निश्चयों में शामिल हर घर को पेयजल और नाला निर्माण की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है। बैठक में अधिकारियों को 7 निश्चयों का समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पंचायती राज विभाग में मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय है, जिसमें 2 निश्चय पर पंचायती राज विभाग काम करेगा
घर घर जल नली गली और पक्की नली और गली और नली का निर्माण पक्कीकरण ये पंचायती राज के विभाग के द्वारा कराया जाएगा। 7 निश्चय के बारे में चर्चा हुई है और 7 निश्चय को मुस्तैदी से लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित विभाग को निर्देश जारी किया है और समय सीमा के अंदर जो सरकार का 7 निश्चय है उसको बिहार के धरती पर लागू किया जाएगा। झारखंड सरकार और चीनी प्रतिनिधिमंडल के बीच रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें चीन की ओर से कोयला उद्योग और नए ऊर्जा की खोज, आर्थिक व्यापार, शिक्षा, कला और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग की इच्छा जताई गई है। इस बैठक में जल संसाधन, वन और पर्यावरण, कृषि, पशुपालन और सहकारिता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और चीन के शांसी प्रोविंस के वाइस गवर्नर के नेतृत्व में आया प्रतिनिधिमंडल शामिल रहा। बैठक में चीन और झारखंड के अधिकारियों ने इस पूरी बैठक को सकारात्मक बताया। उनके यहाँ जो प्रोविंस है लगभग झारखंड के ही राज्य साइज का है जी। वहाँ पर 750 डैम है, तो उनका वाटर सेक्टर में एक्सपर्टीज़ है, तो उनके साथ कोलैबोरेट करने पर हम विचार करेंगे जी। तो किस झारखंड में वाटर सेक्टर और कोल सेक्टर, इस पर ज़्यादा फोकस है। हम लोग का मेनली है कोल प्रोडक्शन है, एनर्जी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, पावर जनरेशन, इसमें कोऑपरेशन मेनली। आने वाले दिनों में कोई होगी उनके साथ में उसका प्रोसेस काम चल रही है। Through the meetings by the Vice Governor Guo Yingguang with the Chief Minister Mr. Das and Chief Secretary Mrs. Verma, they have identified that there are many areas that province of Shanxi and the state of Jharkhand could do together. बढ़ते हैं आगे। झारखंड में आजीविका मिशन में किस तरह से लूट तंत्र हावी है, यह देखने को मिला सीएमओ में लगे जनता दरबार के दौरान। रांची में सीएमओ में लगे जनता दरबार में खूंटी से पहुंची स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने साथ हुए फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई। मिसी सरना समिति मेराल से जुड़ी 20 से ज्यादा महिलाओं को बकरी पालन के लिए बैंक की तरफ से 2.5 लाख रुपए का लोन दिया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 85,000 रुपए ही मिल पाए। महिलाओं को फर्जीवाड़े की जानकारी उस वक्त हुई जब बैंक ने उन्हें 2.5 लाख रुपए लौटाने की मांग की। पैसे नहीं देने पर बैंक ने अब इन महिलाओं को कुर्की जब्ती का नोटिस जारी किया है। महिला की शिकायत सुनने के बाद श्रम मंत्री ने खूंटी के डीसी को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा है कि पूरे मामले की रिपोर्ट उन्हें 15 दिनों के अंदर सौंप दी जाए। हम लोग का मामला था पशुपालन करके क्या बोलते हैं ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत हम लोग का लोन स्वीकृत हुआ था वर्ष 2008 में 2.5 लाख का। उसमें से हम मुरहू प्रखंड और खूंटी जिला से आते हैं। उसमें से मेरा महिला ग्रुप का संख्या है 17। देखिए, मैं तो फिर उसी बात को बोलूँगा कि ज़्यादातर मामले ज़मीन से जुड़े हुए आए, वृद्धा पेंशन के लिए आए, विधवा पेंशन के लिए आए। हाँ, कुछ मामले अलग से आए। खूंटी से एक स्वयं सहायता समूह महिलाओं का एक ग्रुप आया जो कि घोटाले की बात को सामने लाया है। वह एक गंभीर विषय है और जिस पद्धति से, जिस प्रक्रिया के तहत महिलाओं स्वयं सहायता समूह को पैसा देने की बात वो लोग बता रहा है, यह तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और सरकार ने उसको एक गंभीरता से लिया है। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड को लेकर सिवान जेल में छापेमारी की गई। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन इसी जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताबिक पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में प्रशासन को संकेत मिला है कि राजदेव की हत्या का फरमान जेल से ही जारी हुआ था। इस छापेमारी को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में 8 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस शहाबुद्दीन से मुलाकात के लिए आए 63 मुलाकातियों के मोबाइल को जब्त कर चुकी है। पुलिस ने उनके खिलाफ जेल मैनुअल का उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। मुलाकातियों का परिचय पत्र भी जांचा जा रहा है। इधर मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बैंक लूट की घटना सामने आई है। इस बार अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गोबरसाही शाखा को निशाना बनाया। अपराधियों ने बैंक से करीब 21 लाख रुपए लूट लिए। लूट की इस घटना ने पुलिस की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस साल 27 अप्रैल को अपराधियों के एक्सिस बैंक की शाखा से 50 लाख रुपए लूटने के बाद पुलिस वैसे ही परेशान थी।
कैश अफसर अकाउंटेंट को पकड़ के ले गए। सब 5 की संख्या में थे। चेस्ट खुलवा के पैसा ले लिए। 21,70,000 रुपया चला। कस्टमर से भी बाहर ले लिए। कस्टमर के भी मोबाइल लिए। सीसीटीवी का हार्ड डिस्क उठा ले गए और बाहर से ताला बंद करके चले गए। करीब 5-6 लोगों के द्वारा 21,20,000 रुपये लगाए हैं और उसमें अभी जांच जारी चल रही है और जो भी किया है ये आधार पर सत्यापन करके। मुजफ्फरपुर में बैंक से दिन दहाड़े 21 लाख रुपए की लूट के बाद डीआईजी असगर इमाम और आईजी पारसनाथ पुलिस अधिकारियों के साथ बैंक पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। आईजी पारसनाथ ने कहा है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। नहीं, उस बारे में अभी यही जानकारी मिली है कि क्रिमिनल्स अपने साथ उसको भी लेकर के चले गए। कितने के थे? 5 लोगों के अंदर आने की बात है, बाकी कुछ बाहर में हैं, तो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सर्टेन किया जा रहा है कितने लोग थे। इधर छपरा में मुफस्सिल थाना के डुमरिया गांव में मुर्गी चोरी के विवाद में हुई मारपीट में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक निरंजन कुमार नाम के एक शख्स की मुर्गी चोरी हो गई थी। इस मामले को लेकर पड़ोसी से विवाद शुरू हो गया। इस दौरान पड़ोसी ने लोहे के रॉड और डंडे से हमला बोल दिया। फिलहाल मारपीट में घायल तमाम लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। देवघर पुलिस ने देवीपुर थाना के गिद्धै गांव में एक आम के बागीचे में बड़ी मात्रा में नकली शराब जब्त की है। बागीचे में कुएं के साथ गड्ढे और झाड़ियों से सैकड़ों पेटी शराब बरामद हुई है। शराब की बोतलों पर विदेशी शराब के रैपर लगे हुए थे। पुलिस ने यहां से शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भी खुलासा किया है। इसके साथ ही शराब बनाने वाली मशीन भी बरामद हुई है। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। लगभग करोड़ों मूल्य का है। अभी तो सारा चीज कलेक्ट किया जा रहा है, चारों तरफ ये छिपा करके रखे हुए हैं। ये सारा नकली है, सारा नकली है। क्या ये उपयोग में आता था? ये यहाँ पे ये बना करके जैसा प्रथम दृश्य में ये हो रहा है कि ये बना करके बिहार सप्लाई करते हैं और इधर उधर छिटपुट इनको जहाँ की जानकारी नहीं हो उस क्षेत्र में ये बिक्री करवाते हैं। जमशेदपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी में अलग अलग इलाकों से शराब की 8 भट्टियों को नष्ट किया गया। छापेमारी के दौरान 10,000 किलो जावा महुआ समेत शराब बनाने के दूसरे सामान भी जब्त किए गए। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि एमजीएम थाना क्षेत्र के काला झोर, अलाम बेड़ा, बांका बाकी और छोटा बाकी इलाकों के जंगलों और पहाड़ों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब निर्माण की भट्टियां चल रही हैं। इसी सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की। लातेहार पुलिस सीआरपीएफ के सहयोग से हेरहंज थाना क्षेत्र के जंगल से बड़ी संख्या में गोली और दूसरे सामान जब्त कर चुकी है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस को 900 कारतूस, 2 वॉकी टॉकी, 22 नक्सली वर्दियां और 1 राइफल समेत कई दूसरे सामान मिले हैं। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। एसपी ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ इस तरह का अभियान लगातार चलता रहेगा। आज पुनः माओवादियों का एक बंकर शासन जो कि हेरंज थाना में पड़ता है वहां पर ध्वस्त किया गया, जहां से पुलिस को भारी मात्रा में एमुनेशन एवं अन्य सामान जैसे नक्सली साहित्य सेट, मोटरोला सेट और एवं अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद किए। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री खुर्शीद अहमद ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने का वादा किया है। जीपुरवैया के कार्यक्रम सीक्रेट ऑफ शुगर केन के मंच से उन्होंने कहा कि बिहार सरकार गन्ना किसानों की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। खुर्शीद अहमद ने नीतीश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी गन्ना किसानों से साझा की। और कुछ तो खास रहा होगा कि नीतीश कुमार जी ने आपने वो देखा कि आपको आज राज्य में कभी वो बिहार जो है गन्ने के मामले में 1 नंबर माना जाता था। तरह तरह की आधुनिक मशीनें बदलती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ता गया। कल की आप जो 15 साल पहले जाएंगे, बिहार की स्थिति कुछ और थी। जब नीतीश कुमार
जी ने बिहार की बागडोर संभाली। उन्होंने बिहार के जो बंद चीनी मिलें जो बंद थी, जिसमें 2 मिलों 2008 में जो है जैसे लौरिया सुगौली को उन्होंने स्टार्ट किया, चालू करवाया। और भी किसान हित में, चूंकि ये देश तभी मजबूत हो सकता है कि जब किसान की आर्थिक समर्थन सुनिश्चित होगा, बढ़ेगा, तभी जाकर देश किसान मजबूत होगा। और जो फैक्ट्री को भी अनुदान दे रही है, अभी राज्य सरकार 27.5 रुपया अनुदान दे रही है। भारत सरकार 230 रुपया ही गन्ने का रेट निर्धारित की है। मेरा तो संचिका, बिहार सरकार का संचिका आज तक भारत सरकार को लंबित है। भारत सरकार बहुत जो है बात करता है हिमायती की, किसानों की हिमायती की बात करता है। मेरा संचिका वहां लंबित है। जो मैं ये मांग रहा हूं, राज्य सरकार जो है ये अधिकार मांग रही है कि हमको किसानों के गन्ने का रेट जो है तय करने के लिए जो भारत सरकार हमको अधिकार दे दे, जो अन्य राज्यों को दिया है, पंजाब को दिया है, महाराष्ट्र को दिया है, यूपी को दिया है, बिहार को भी जो है गन्ने का दर तय करने के लिए अधिकार दे दे, वो आज तक जो है हमारा लंबित है। और इस कार्यक्रम में बिहार के मेहनतकश किसान जी पुरवैया की ओर से सम्मानित किए गए। उन्हें किसान रत्न से नवाजा गया। वो किसान जो दिन रात मेहनत मशक्कत कर अपने खेतों में गन्ने की फसल लहलाते हैं, वो किसान जो लगातार मेहनत कर फसल चक्र के जरिए खेती करते हैं और मौसम के आधार पर जो खेती कर आज एक नए मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वैसे किसानों को जी पुरवैया की टीम ने चुना और उन्हें विशेष पुरस्कार से, विशेष सम्मान से नवाजा गया।